देखें, जब से सीईटी का एग्जाम हुआ है ना, आपके सामने बहुत से पॉइंट सामने आए हैं। लगातार आप नए नए टाइप के वीडियो देख रहे हैं, और लेकिन उसमें कुछ वीडियो ऐसे भी हैं कि पहला कि एग्जाम जिनका हार्ड आया था ना, वो एग्जाम पेपर कैंसिल हो सकता है। दूसरा कि कट ऑफ इतनी हाई जाएगी, नॉर्मलाइजेशन के उतने मार्क्स मिलेंगे। लेकिन इन सभी अफवाहों को आपको बहुत ही ध्यान से, और ये क्योंकि आपको ये भी पॉइंट में ध्यान रखना है कि ये ऐसी चीजें देखें, हो सकता है ये चलती रहो लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट थी पेपर कैंसिल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनका पेपर हार्ड था 26 की मॉर्निंग और 27 की इवनिंग, पेपर कैंसिल नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। पहला पॉइंट, पेपर कैंसिल नहीं होगा। दूसरा, अब जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें यूआर की कट ऑफ हाई जाएगी। क्यों, मैं बताऊंगा अभी। उसके अलावा मार्क्स बढ़ेंगे भी और घटेंगे भी, और इसका प्रोसेस प्रूफ के बाद बताऊंगा मैं। और ऐसा नहीं है कि प्रत्येक वैकेंसी के लिए, प्रत्येक पोस्ट के लिए 10 गुना बुलाए जाएं, उससे ज्यादा भी बुलाए जाएंगे। और सबसे बड़ा इश्यू ऐसा नहीं है कि कट ऑफ केवल इन्हीं पॉइंटों से डिसाइड होगी। कट ऑफ के लिए पेपर का लेवल, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स और तीसरा रॉन्ग क्वेश्चन, ये तीनों चीज प्रभावित करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले पेपर का लेवल देखें। आपको ये पता है कि ये पेपर लेवल काफी टफ थे, क्योंकि ये दोनों पेपर किसी और एजेंसी ने बनाए थे और ये किसी और एजेंसी ने बनाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पेपर कैंसिल नहीं होगा। क्लियरली आपको समझ में आया इतना। और दूसरा, क्योंकि इनके पेपर इनके बेसिस पे, मतलब इनकी तुलना में काफी सरल थे। अगर मैं सबसे सरल की बात करूं तो 27 का मॉर्निंग का सबसे सरल था। अगर मैं, क्योंकि देखिए हो सकता है किसी के व्यू अलग हो, मैं अगर सबसे हार्ड पेपर की बात करूं तो 27 इवनिंग का सबसे हार्ड पेपर था, क्योंकि उसमें काफी लेंथी क्वेश्चन थे और आप उसको टिक नहीं करते गए। मतलब अगर आप केवल ऑप्शन बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो भी बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें काफी टफ ऑप्शन थे। तो मेरे हिसाब से तो सबसे हार्ड ये था। अब हो सकता है किसी और को लगता हो कोई कि 26 मॉर्निंग, जिसने पेपर 26 का दिया था मॉर्निंग का, उसे लगता था 26 का मॉर्निंग का सबसे हार्ड होगा। देखिए वो सबका अलग अलग व्यक्तित्व है, अलग अलग विचार है, बट एचएसएससी क्या समझती वो सबसे इंपॉर्टेंट है भैया पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो यूआर की कट ऑफ हाई क्यों जाएगी। देखिए जब भी अगर यहां पे मेरिट बनती है ना किसी भी पोस्ट की कट ऑफ के लिए, तो वहां पे 10 गुना बुलाए जाते हैं। मानो किसी पोस्ट के लिए 10 गुना, यहां पे मान लो ग्राम सचिव है, उसके लिए 10 गुना बुलाए जाते हैं। तो आपका यहां पे ये नहीं होगा कि यूआर का भी 10 गुना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें टॉप 10 गुना होंगे, उसमें एससी, बीसी, ए, बी, ये सभी कैटेगरी शामिल होंगी उसमें, चाहे यूआर के कितने भी कैंडिडेट आए। तो यूआर कोई कैटेगरी नहीं है, पहला पॉइंट तो ये, इसलिए उसकी कट ऑफ बाकी कट ऑफ से काफी हाई होगी। दूसरा, मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे। देखिए मार्क्स बढ़ेंगे भी और घटेंगे भी, बिल्कुल सही सुना आपने। क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि केवल बढ़ेंगे इनके नहीं घटेंगे, तो ऐसा नहीं है, इनके मार्क्स घटेंगे। और इसका आपको प्रूफ, अगर आपने एसएससी का देखें, सिंपल सी चीज समझे, ऑल इंडिया लेवल पे जो एसएससी रेलवे एग्जाम करवाती है ना, उसका जो प्रोसीजर है वही एचएसएससी में अपनाएगी, और उसमें मार्क्स बढ़ते भी हैं और घटते हैं। अगर आपको पता हो, किसी ने सीजीएल का पेपर दिया था 2024 का, तो उसमें प्री एग्जाम हुआ था ना 2024 का प्री, उसमें नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स 20 मार्क्स बढ़े थे, मतलब 20 मार्क्स बढ़ पाए थे वहां पे, और डिक्रीज भी हुए थे बहुत से बच्चों के, और किसी का कोई इंक्रीज या कोई डिक्रीज नहीं हुआ, मतलब कोई फर्क भी नहीं पड़ा किसी की शिफ्ट में। तो लेकिन बहुत सौ के 20 मार्क्स बढ़ गए थे, और वही प्रोसेस यहां पे होगा। अब मार्क्स तो देखिए सबसे ज्यादा इन्हीं के बढ़ेंगे, और इनके क्या होंगे, घटेंगे। अब कितने घटेंगे कितने बटेंगे, देखिए ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि देखिए मैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इनको भी पढ़ाते हैं हम। हमारा दूसरा चैनल है मैथ सॉल्यूशन 1, आप उसको भी जाके देखें। अगर मैंने जितना को पढ़ाया, क्योंकि वो बच्चे, क्योंकि सीजीएल, सीएचएसएल
एसएससी की तैयारी करते थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा रैंक लिया। क्यों? क्योंकि एक तरीका था उनको सोल्व करने का। और जो बच्चे केवल अभी पढ़ने स्टार्ट हुआ था, जैसे पता चला उसके बाद, इसलिए उनके मार्क्स कम है। जो ज़्यादातर बच्चे हैं ना वो 50% से नीचे ही हैं, मतलब 60 से 70% बच्चे 50 मार्क्स से नीचे हैं। और ये डाटा काफ़ी मतलब चौंकाने वाला है। लेकिन अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर करें। देखें, अगर मैं ये जब बात आई तो इसको बता ही देते हैं पहले। जो 50 मार्क्स या उससे कम है ना, वो लगभग 60% बच्चे हैं। मतलब टोटल लगभग 13 लाख समथिंग में से 60% बच्चे 50 मार्क्स से नीचे, तो बच्चे 40। अब 50 से 60, जिनके 50 से 60 मार्क्स है ना, मैं कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं, हम एक जनरल की बात कर रहे हैं, तो वहां पे लगभग 20%, 20 से 25% बच्चे हैं। और इनकी जो वैल्यू है, आप समझ पा रहे हैं, ये काफी ज्यादा संख्या है। तो जिनके 60+ मार्क्स है ना, वो क्या है, वो मतलब सिक्योर है, उनको कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो मार्क्स, लेकिन वो तब है जब नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स कंप्लीट होने के बाद, अभी नहीं। अभी तो एक डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी। अभी मैं केवल यहां पे ये बताऊंगा कि मार्क्स किन के बढ़ेंगे। अभी तो मैंने बता दिया इनके बढ़ेंगे, इनके घटेंगे। अब कितने बढ़ेंगे कितने घटेंगे वो भी देखें। तीसरा सबसे बड़ी पॉइंट कि 10 गुना बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। देखिए यहाँ पे जो पोस्ट है ना, जिसमें ग्राम सचिव, क्लैरिकल स्टाफ या जो भी है, वहां पर तो 10 गुना ही रूल चलेगा। लेकिन हरियाणा पुलिस में यहाँ पे 10 गुना रूल नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें फिजिकल है और फिजिकल के लिए बच्चों की संख्या ज़्यादा है। मतलब 25 से 30 गुना भी बच्चे बुलाए जा सकते हैं। अगर मानो 5000 वैकेंसी है तो उसका 30 गुना, आप समझ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब लगभग जिनके क्वालिफाई कर दिया उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि कितने रॉन्ग क्वेश्चन, कितने नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स और पेपर का लेवल। पेपर का लेवल हमने चेक कर लिया, पेपर का लेवल इनका हार्ड था। इन दोनों के बारे में आप डिसाइड कैसे करेंगे? जैसे मानो किसी के 5 क्वेश्चन गलत है इस शिफ्ट में, प्रत्येक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन गलत है, मैंने माना, और 5 में से आपने 4 किए, और आपके क्या थे 4 जो मार्क्स, क्योंकि सब्जेक्ट क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं किसी ने छोड़ दिए होंगे, जिसने सही अटेम्प्ट किए हैं, जिसने मार्क्स सही है उनके तो पूरा अटेम्प्ट है, तो 5 मार्क्स तो मिल जाएंगे। तो क्या उससे मेरिट बढ़ पाई? देखिए मेरिट तो बढ़ गई, लेकिन कट ऑफ तो बढ़ गई, लेकिन कैंडिडेट वही रहे। यहां पे कैंडिडेट की संख्या नहीं बढ़ पाई। तो इसलिए अगर क्वेश्चन में जो गलत क्वेश्चन था उसके किसी के मार्क्स मिल रहे हैं ना, तो उसके लिए नुकसान है। जैसे आपने क्वेश्चन का ए ऑप्शन किया और क्वेश्चन ही गलत है, आपको मार्क्स मिल रहे हैं अभी, लेकिन जब सबको मार्क्स मिलेंगे ना, तो आपके लिए क्या होगा, वो फिर आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज नहीं है, यहां पे देखिए कई चीजें हैं, नॉर्मलाइजेशन और रॉन्ग क्वेश्चन। अगर नॉर्मलाइजेशन में आप ये माने 8 से 10 नंबर बढ़ते हैं ना, तो क्लियरली इन कैंडिडेटों को काफी क्या होगा, फायदा होगा, और ये अब कर जाएंगे। बाकी ये जो इनके मार्क्स डिक्रीज भी होंगे, और ये डिक्रीज होंगे तो बिल्कुल समझ रहे हैं आप कितना उनको नुकसान होगा। बाकी एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी ये माने आप, जब तक, क्योंकि शिफ्ट ज्यादा नहीं है, केवल 4 शिफ्ट है, जैसे एसएससी में 20-20, 15-15 शिफ्ट होती है, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन ज्यादा बड़ा रूल काम करता है। यहाँ पे केवल 4 ही शिफ्ट है, जिसमें 4 में से 2 काफी हार्ड है, 2 काफी सरल है, तो इसलिए उनमें डिफरेंस क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसलिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल साफ आप समझ पाएंगे कि कितने नंबर बढ़ पाए, और खासकर तब जब स्कोर कार्ड आएगा ना, तब आप बिल्कुल आसानी से देख पाएंगे कि इतने ज्यादा मार्क्स क्यों बढ़ पाए, इनके मार्क्स क्यों घट पाए। बिल्कुल सही समझा आपने। लेकिन अभी यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट जो है ना, वो हमने डिस्कस नहीं किया है कि किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी आएंगी। क्योंकि पिछली बार जैसे क्लर्क की 6000 पोस्ट थी, 6000 वैकेंसी थी, और इसका 6000 का मतलब 10 गुना, तो 60000 बच्चे बुला लें, और 60000 में काफी कट ऑफ डाउन आ जाती है। लेकिन अब की बार अगर वैकेंसी आप ये समझे, अगर 2000 वैकेंसी भी नहीं है, मानो 1000 वैकेंसी है, तो 1000 के लिए कितना होगा, 10,000, और 10,000 में तो मतलब थोड़ा सा ऊपर से नीचे ही खिसकेगा,
कट ऑफ। तो ये जरूरी नहीं है कि कट ऑफ इन्हीं से डिसाइड हो, कट ऑफ वैकेंसी से भी डिसाइड होगा कि वैकेंसी कितनी आई है। बाकी आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।